जिन हरि कथा सुने नहीं काना। तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने कहा कि जो मनुष्य अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनते उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और सांप का बिल कैसा होता है? सब डरते हैं ना, हाथ डालेंगे तो हो सकता है कि फुसकार मार के खा ले। तो आपके कानों की वो दशा है, यदि तुम भगवान की कथा नहीं सुनोगे। इन कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए और अपने भगवान की कथा सुन करके आप लोगों ने कभी जब कथा सुनी हो और कथा सुन करके कभी अश्रु आए हैं? बोलो, कभी आंखों में आंसू आए हैं? अच्छा, मंदिर जाते हो तो कभी कभी अपने आप आंखों से अश्रु आने लगते हैं और रोमांच शरीर हो जाता है ना। और कभी कभी खूब आंसू निकालना चाहो और आंसू नहीं निकलते हैं ना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मंदिर में प्रवेश होते ही यदि तुम्हारे शरीर रोमांच हो जाए, आंखों से अनायास अश्रु झरने लगे, तो मानो कि ठाकुर जी ने तुम पर कृपा कर दी। और आंसू निकालने पर जब आंसू ना आए तो मानो कि तुम्हारा भाव अभी चित्त भगवान में नहीं लगा है। इस प्रकार से कि बिली पतोरु क्रम विक्रमानिये, ना सड़वता कर पुटी नरसे, जिब्हा सतीता दुरिरे के वसूते, नाचो पिगाया था। और जिनकी बाड़ी ने भगवान का गुणगान नहीं किया वो बाड़ी व्यर्थ है। कि रासे रटते रहो, रासे रटते रहो, धासे धर लो ध्यान, रा और धा के बीच में बसी कृष्ण भगवान। रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। अरे राधा नाम कितना प्यारा है। भगवान कहते हैं कि जो एक बार राधा नाम लेता, रा जब बोलता है तो मैं उठ करके खड़ा हो जाता हूँ, और जो धा बोल देता है तो मैं उसके पीछे दौड़ लगाता हूँ। इसीलिए तो रा के रटते, रा से रटते रहो, धा से धर लो ध्यान। इसीलिए बार बार राधा 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 गाओ। बोली राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से तब राजा परीक्षित ने सृष्टि के बारे में पूछा कि भगवान मुझे सृष्टि के बारे में बताओ कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तब भगवान सुखदेव ने अपने गुरु को याद किया और सृष्टि का वर्णन किया। कहा इसी प्रकार से एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए हैं कि पिताजी आप किसका ध्यान करते हो, क्या आपसे भी बड़ा कोई है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, हमसे भी बड़ा कोई है। अरे इस संसार का क्या लक्षण है और इसका क्या आधार है, आप हमें बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने जीवों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताता हूँ कि जिन परमात्मा की कृपा से मैं ये सृष्टि कर पाता हूँ कि नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा। अरे नारायण ही वेद हैं और नारायण ही ये यज्ञ हैं, यज्ञ पुरुष नारायण हैं। जो कुछ है वह परमात्मा नारायण ही है, उन्हीं के कृपा से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने उस सृष्टि को बताया कि परमात्मा ने जब एक से बहुत होने की इच्छा जागृत की, तब भगवान ने अपनी माया से अपने स्वरूप में
स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने काल ने तीनों सत्य रज तम में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव ने रूपान्वित कर दिया और कर्म ने प्रकृति को जन्म दिया और मह तत्व से सत्य रज और तम इन त्रिविध मह तत्व की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से देवर्षि नारद को बताया। और जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई और काल कर्म स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ, तब उससे तेज की उत्पत्ति हुई और तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैकारिक अहंकार से मन की इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई और 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित कर और तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके एक बड़ा सा ब्रह्मांड बन जाता है। ब्रह्मांड की रचना हुई। तब उस ब्रह्मांड से को फोड़ करके भगवान विराट भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए विराट भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया और उन्हीं नारायण के नाभि कमल से हमारा जन्म हुआ। उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उस पर जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने चारों ओर अपना सिर घुमा करके देखा कि मैं कहां से आया हूं। तब मैं अपना पता लगाने के लिए उस नाल में गया और कई हजारों वर्ष तक पता लगाता रहा कि मेरा जन्म कहां से हुआ, तो लेकिन मैंने पता नहीं लगा पाया। तब मैं पुनः उसी कमल पर स्थापित हो गया। उसी समय जानने की जब जिज्ञासा हुई तो आकाश से 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा। तप करो। तब भगवान की प्रेरणा से मैंने तप किया। भगवान नारायण उत्पन्न हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए। तब उन्होंने मुझे चतुष श्लोकी भागवत प्रदान की। उन्हीं 4 श्लोकों से मैंने इस सृष्टि की रचना की। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को 10 लक्षणों से युक्त इस सृष्टि का वर्णन किया कि अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतया मनमंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इस प्रकार से 10 लक्षणों से युक्त सृष्टि का वर्णन किया। तब सौनक जी ने पूछा सूत जी से, प्रभु आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर भगवान को कैसे याद करते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त किया, आप हमें ये बताने की कृपा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए भगवान का 2 मिनट नाम लेते हैं। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, वो मेहरबानी आपकी, वो सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। आइए चलते हैं सीधा धाम वृंदावन। हमारी ठाकुर लाडली जी सरकार के चरणों में ये सुंदर सी प्रस्तुति। सभी लोग मीठी मीठी ताली से। वो सारी दुनिया, सभी भाव से, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी,
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है चमन और उस चमन के फूल हो। सारा जहां है चमन और उस चमन के फूल हो। इन सभी फूलों में समा, इन सभी फूलों में समा है निशानी आपकी। इन सभी फूलों में समा है निशानी आपकी। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी एक सूरी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी एक सूरी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझे को सौंपती हूँ, तेरा तुझे को सौंपती हूँ, ये सारी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।
राधा रानी आपके, राधा रानी आपकी। बोलिए लाली जू सरकार की।